ओम शांति। 24 जुलाई 2022 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 18/12/91। हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई है, आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में, श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी, हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ हैं। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है। इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं। इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटककर टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही, स्पष्ट, सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाया, सर्व शक्तियाँ गवाया, इसलिए सेकंड नंबर हो गया।
सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। तो समझा? ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है। एक निशानी तो बाबा ने सुनाई, दूसरी, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज़्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज़्यादा है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों, सर्व गुणों व ज्ञान को स्वप्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट ही कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। तो जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज़ नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर इसको ही कहा जाता है, जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखें, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए किनारे कर रखना यह समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहाँ मेरा मेरा होता वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती है, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते,
संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहाँ भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। नहीं, यह तो बाप की अमानत है। चाहे आप घर में रह रहे हैं या समर्पित है, लेकिन सारा बाबा की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वह अमानत में कभी भी खयानत कर नहीं सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपनी बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया, अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, न कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा बाला नशीन, ये है बढ़ाना और वो है गवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं, तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि न आगे बढ़ रहे हैं और न पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? बाबा कहते पहले अच्छा नशा था, कई बच्चे कहते हैं अच्छा था, अभी नशा कम हो गया। तो प्रगति हुई या फिर क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं, यह भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मेरे में
विश्वास नहीं है, फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं, तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वालों को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाले आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप की सृष्टि में भी आप हो और दृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, फिर वरदान है, मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। डिटेल है, लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर? वे तो स्वतः ही निर्भय होते ही हैं। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो। यह शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो। जरा भी किसी में लगाव नहीं है। स्लोगन है, अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। अच्छा, ओम शांति।